कर्म यह एक ऐसे शब्द है जिससे सभी भली भांति वाकिफ हैं, सबको पता है। और हम सब इस पृथ्वी पर आए ही हैं कर्म करने के लिए। सिर्फ पृथ्वी ही क्यों, समस्त लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में हर कोई अपना अपना कर्म कर रहा है और इन सभी कर्मों का हिसाब किताब रखने वाली एक शक्ति है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कौन है जो हम सभी के कर्मों का हिसाब रखता है, कौन है जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें उसका फल देता है। तो वीडियो में आप सभी बने रहें और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को अवश्य ही पसंद आएगी। हम सभी को अपने अपने कर्म करने चाहिए। उसमें हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि कौन कर्म सही है, कौन कर्म गलत है। बस अपना कर्म करना है और बिना फल का चिंता किए हुए, क्योंकि फल देने के लिए कोई और बैठा है जो हमें हमारे कर्मों का फल देता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम राशन में झोला लेके खड़े हो जाते हैं और वहाँ दुकानदार बैठा है राशन देने के लिए। हम सब ने कई पौराणिक कथाओं में सुना भी है और देखा भी है। चित्रगुप्त का जिक्र, जो यमराज के साथ रहते हैं और आत्माओं के कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि चित्रगुप्त असल में कौन है, उन्हें ये काम किसने दिया और वो यमराज के सहयोगी कैसे बने। तो चलिए हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। चित्रगुप्त का उल्लेख गरुड़ पुराण और अन्य पौराणिक कथाओं में मिलता है, जहां उन्हें न्याय का देवता माना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने चित्रगुप्त को सभी जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए नियुक्त किया, ताकि मृत्यु के बाद उचित न्याय हो सके। चित्रगुप्त का कार्य प्रत्येक जीव के अच्छे और बुरे कर्मों को दर्ज करना है, जिसे जानकर यमराज किसी जीव की आत्मा के संबंध में उचित फैसला लेते हैं। क्योंकि यमराज का काम नहीं है कर्मों का हिसाब रखना, उनका काम है सिर्फ फल देना। हिसाब रखने का काम ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त को दिया है और जैसा हिसाब चित्रगुप्त लिखते हैं उसी हिसाब से यमराज जी किसी जीव की आत्मा से संबंधित उचित फैसला लेते हैं। चित्रगुप्त की पूजा मुख्य रूप से चित्रगुप्त जयंती पर की जाती है। विशेष रूप से कायस्थ समुदाय के लोग उनकी आराधना करते हैं। चित्रगुप्त भगवान को न्याय का देवता माना जाता है, क्योंकि वो सभी मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और मृत्यु के बाद आत्मा के साथ सही न्याय हो, उसके कर्मों के अनुसार उसकी आगे की यात्रा हो, वो सब इस बात का ख्याल रखते हैं। कहते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो भगवान ब्रह्मा ने सभी जीवों की रचना की, लेकिन उन जीवों की मृत्यु भी तय थी। इसलिए जीवित रहते हुए जीव के कर्मों का हिसाब किताब रखना जरूरी था, ताकि उस आधार पर मृत्यु के बाद की उसकी यात्रा या उसकी सजा तय की जा सके। इसलिए इस काम के लिए चित्रगुप्त को नियुक्त किया गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने अपनी योग शक्ति से 12,000 वर्षों तक ध्यान किया। इस ध्यान के फलस्वरूप उनकी काया से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जो चित्रगुप्त थे।
ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न होने के कारण भगवान चित्रगुप्त को पूजने वाले या उनके वंशज कायस्थ कहलाते हैं। चित्रगुप्त का कार्य प्रत्येक जीव के गुप्त और प्रकट कर्मों को दर्ज करना है, अर्थात जो कर्म आप गुप्त रूप में करते हैं या जो कर्म आप प्रत्यक्ष रूप में करते हैं, चित्रगुप्त उन सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो मैंने सबसे छुप के किया, इसे कोई नहीं देख सकता। वो बिल्कुल गलत है। वो है जो सब देख सकता है, चाहे आप गुप्त रूप से करें या प्रत्यक्ष रूप से करें। चित्रगुप्त प्रत्येक जीव के अच्छे और बुरे कर्मों को लिखते हैं। मरने के बाद यमलोक में जब कोई जीव पहुंचता है तो चित्रगुप्त का लेखा जोखा यमराज को प्रस्तुत किया जाता है। इस आधार पर यमराज जीव को स्वर्ग, नरक या पूर्ण जन्म में भेजते हैं। चित्रगुप्त को निष्पक्ष और अचूक न्याय का प्रतीक माना जाता है। वे कर्मों का लेखा जोखा निष्पक्षता से करते हैं। वे कर्म के सिद्धांत के आधार पर निर्णय करते हैं, जो यह सिखाता है कि आपके हर कर्मों का फल आपको अवश्य मिलता है। यमराज मृत्यु के देवता के साथ साथ दंड और न्याय के देवता भी हैं, जो कर्मों के आधार पर अपना निर्णय सुनाते हैं। चित्रगुप्त इस कार्य में एक वकील की भांति भूमिका निभाते हैं। मृत्यु के देवता यमराज को ब्रह्मा ने यह दायित्व सौंपा कि वे जीवों के मृत्यु के बाद उनके कर्मों के अनुसार न्याय करे। लेकिन यह कार्य अकेले यमराज के लिए कठिन था, क्योंकि सृष्टि में अनगिनत जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखना बड़ा कार्य था। इसलिए ब्रह्मा ने चित्रगुप्त को यह कार्य दिया कि वे प्रत्येक प्राणी के जन्म से मृत्यु तक किए गए कर्मों का लेखा जोखा रखे और यमराज को न्याय करने में सहयोग करे। यमराज और चित्रगुप्त का काम एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं है। यह जोड़ी सृष्टि में कर्म और धर्म के नियमों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदू धर्म में चित्रगुप्त की पूजा मुख्य रूप से चित्रगुप्त जयंती, दिवाली के बाद द्वितीया तिथि को मनाई जाती है। विशेष रूप से कायस्थ समुदाय के लोग उनकी आराधना करते हैं। मान्यता है कि चित्रगुप्त भगवान की पूजा करने से नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना चित्रगुप्त जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इनकी पूजा आराधना कब की जाती है, इनके पूजा करने से क्या फल की प्राप्ति होती है और चित्रगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस सृष्टि में क्या है। उम्मीद करते हैं जानकारी आप सभी को अच्छी लगी। अगर अच्छा लगा तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जय श्री राम।